हेलो दोस्तों, आज की अपनी क्लास है न्यूमेरिकल्स की और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, या यहाँ पर रिडक्शन भी आपको मिल सकता है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू Al, इसमें चेंज करना आपको। तो पहले पार्ट से शुरू करते हैं। तो देखो, हमें ये बताना है कि कितना चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या है, N इंटू एफ। एफ क्या है, फैराडे है। N का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का उसमें लेन देन हो रहा है। तो देखें इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट रिएक्शन में देखो Al3 पॉजिटिव है, इससे क्या बन रहा है Al, मतलब N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3, और फेराडे आपको पता है 96,500 कूलम होता ही है। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Q क्या आएगा, 3, N की वैल्यू 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं, और ये 96500, ये कूलम में आपका आंसर आएगा जो भी आप कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ये आपका आंसर आएगा। नो डाउट सेकंड अब आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, Cu2 पॉजिटिव से Cu बन रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन है, N की वैल्यू 2 है। तो Q क्या आएगा, 2 इंटू, फिर से फेराडे की वैल्यू रखो 96500, कैलकुलेट करोगे 193,000 कूलम, ये आएगा। तीसरा पार्ट देखो क्या बता रहा है। थर्ड पार्ट में आपको बताना है MnO4 नेगेटिव, और ये चेंज किस में हो रहा है, देखो यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव। N की वैल्यू पता लगाते हैं। देखो, एक ऑक्सीजन पर चार्ज है -2, 4 पर क्या हुआ -8, तो ये है x प्लस ये क्या हुआ -8 इजिकल टू ओवरऑल ऊपर 1 है इजिकल टू -1, तो x आएगा 7, x की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर +7 है और +7 से किस में बदल रहा है, +2। तो +7 जब था इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो एक नेगेटिव आने के बाद ये +6 हुआ होगा, फिर +5 4 3 2, यानी कि N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने का हेर फेर है, 5 का। तो नो डाउट Q की वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू 96500, और ये वैल्यू कुछ आएगी, कैलकुलेट करोगे तो 482,500 कूलम। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी। ये जब तक मैं लिख लेता हूँ ना, तब तक आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, तब तक आप अपने दिमाग में ये बिठा लेना, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी in terms of Faraday is required to produce, पहला है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और इसका इसी का क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। आपको बताना है कितनी इलेक्ट्रिसिटी फेराडे में ज़रूरत पड़ेगी 20 ग्राम कैल्शियम प्रोड्यूस करवाना है CaCl2 से। तो CaCl2 की कहानी देखो कुछ ऐसा है। देखो, CaCl2 है, एक क्लोरीन पर -1 होता है, 2 पर क्या हुआ -2, इसका मतलब ये यहाँ पर है +2, और जब मैं CO लिखता हूँ इसका मतलब ये क्या है 0। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन है वो तो क्लियर हो ही गया है कि कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब
20 ग्राम कैल्शियम, 20 ग्राम ऑफ Ca फ्रॉम CaCl2। तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट बताओ जरा, क्या होता है? 40 ग्राम। तो देखो क्या हुआ, Ca ये +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बनाएगा? Ca। अब Ca देखो 40 ग्राम इसका मोलर वेट है और इसकी वैलेंसी है +2। इसका मतलब ये हुआ कि 40 ग्राम ऑफ Ca रिक्वायर, इसको कितने की ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, यानी कि 2 × F 2F। अब 20 ग्राम को कितने की ज़रूरत पड़ेगी? सिंपल सी बात है, F इसका आधा हो जाएगा। तो फैराडे में इसका आंसर क्या आएगा? 1F। ये जो 40 है ये वो 40 नहीं है, कहीं ये सोचो कि एल्यूमिनियम वाला हमने लिया है, ये नहीं ले रखा है, इसका जिक्र नहीं है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40 होता है, वो 40 है कि उस 40 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। अब दूसरे पार्ट पे आ जाओ। सेकंड है 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। अब आप सोचेंगे ये 20 ग्राम 40 ग्राम इसका तो ज़्यादा रोल नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा रोल इनका नहीं है, क्योंकि मेन तो मोलर वेट से आप पता लगा लेते हो। अब एल्यूमिनियम का जिक्र है दूसरे पार्ट में, तो एल्यूमिनियम में बताइए क्या होता है? वैलेंसी 3 ही होती है इसकी, क्योंकि 2 8 3, तो 3 वैलेंसी है। 3 इलेक्ट्रॉन आप इसको दोगे, क्या बनेगा? Al। सही बात है। तो 1 मोल ऑफ Al के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है आपको, तब एक एल्यूमिनियम मिलता है जाकर आपको। तो आप क्या कहोगे कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज़ 27, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 27 इसका क्या है? मॉलिक्यूलर मास, मीन्स 27 ग्राम रिक्वायर। कितने की ज़रूरत पड़ी बताओ? 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब n है 3 × F, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले, Q = NF। अभी से पहले वाले न्यूमेरिकल में यही किया था। अब यहाँ 27 ग्राम में ये है, तो 1 ग्राम निकालना हो तो क्या होगा? 3/27। पूछ कितने में रहा है? 40 ग्राम में, बताओ। ये रहा × 40 ग्राम। ये कट के और ये फैराडे में आंसर आएगा, और ये कुछ आपका आएगा 4.4 फैराडे। इस टाइप से इसको सोल्व करते हैं। तो इस टाइप के जो भी न्यूमेरिकल हों वो आप कर लेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन कितना है, और फिर फैराडे में आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक अलग टाइप का न्यूमेरिकल करते हैं जो कि थोड़ा सा जो अपने दूसरे फॉर्मूले थे उन पर बेस्ड है। एक तो ये पूछते हैं, देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, ये सुनो। हर टाइप के एक एक दो न्यूमेरिकल मैं यहाँ करवा रहा हूँ, ज़रूरत पड़ी तो 1 या 2 वीडियोस और भी न्यूमेरिकल पर आएंगे, फिर जैसी आपकी इच्छा होगी। गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। क्या क्या दे रखे हैं देखो, एक तो ये है K पॉजिटिव से K, तो ये अच्छी बात है कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल रिडक्शन होता है, वही दे रखा है, क्योंकि K पॉजिटिव से K मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन, = 2.93 वोल्ट। दूसरा आपको दे रखा है Ag पॉजिटिव से Ag, और ये है 0.80 वोल्ट। नेक्स्ट आपको दिया Ag2 पॉजिटिव से Hg, Hg2 पॉजिटिव से Hg, ये है 0.79 वोल्ट। नेक्स्ट दिया Mg2 पॉजिटिव से Mg, ये है -2.37 वोल्ट। और क्रोमियम 3 पॉजिटिव से क्रोमियम, ये है 0.74 वोल्ट। NCERT CBSE या MCQs में बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अभी पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, लेकिन ये तो अभी दिया हुआ है, डाटा है। अरेंज द मेटल्स, इन मेटल्स को अरेंज करो इन
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। देखो एक लाइन में आपको बार बार बोलता हूँ, इनऑर्गेनिक में भी आपके बहुत काम आएगी। एक तो ये लाइन हमेशा अपने मन में रखो ताकि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का चक्कर आपको दुखी ना करे। और वो लाइन है कि हैलोजेंस बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और मेटल्स बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट वो है मेटल जैसा। मेटल कैसा है? जो इलेक्ट्रॉन खो देता है जल्दी जल्दी। हैलोजेंस बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो हैलोजन कैसे हैं? जो इलेक्ट्रॉन दूसरों से छीनते रहते हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम है, इसका मतलब वो उतना जल्दी ऑक्सीडाइज होता है और उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। मतलब ये है जो आप याद रखेंगे हमेशा कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, एजेंट तो उससे उल्टे होते हैं ना भाई। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद तो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो याद रखो दोस्तों, जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल है, लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन होने का पोटेंशियल कम है, तो इसका मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर यानी कि रिड्यूस करने की पावर उसकी ज़्यादा है। मोर इज रिड्यूसिंग पावर। बस अब इसे एक लाइन में सारा खेल खत्म है। ऊपर डाटा दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जिसका कम है रिडक्शन पोटेंशियल उसी की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे कम किसका है वो इनमें से आप देख लेंगे, उसी के अनुसार आप बता देंगे कि रिड्यूसिंग पावर की क्या सिचुएशन है। तो अरेंज तो अब आप इनको कर ही लोगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, चलो अगला क्वेश्चन। ये लाइन याद रखना बस इसमें। अब देखो, एक इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। नर्स्ट इक्वेशन पर मानकर चलना कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जरूर। जैसे ये है, कैलकुलेट द EMF of the cell in which following reaction takes place। देखो ये है, निकल है सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव। इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है भाई 0.002 m मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है। इससे बना है Ni2 पॉजिटिव, ये है 0.160 m, इसकी भी कंसंट्रेशन दी हुई है, प्लस 2Ag सॉलिड। तो ये जो सॉलिड दी हुई इनका तो जिक्र नहीं, क्योंकि फॉर्मूला हमने किया था कि भाई इनकी तो यूनिटी होती, इनका तो जिक्र ही नहीं होगा। और जो दूसरे नहीं हैं ऐसे सॉलिड फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, यानी कि जिन पर चार्ज है उनका देखते हैं हम, तो बाकी न्यूट्रल का तो जिक्र ही नहीं होता। तो नर्स्ट इक्वेशन याद करो ए मेरे वतन के लोगों, क्या फॉर्मूला था नर्स्ट इक्वेशन का? नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला था कि ई सेल क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉगरिथम। यहाँ की सिचुएशन बताओ, प्रोडक्ट, ये तो क्या हुआ, इसकी वैल्यू तो 1, तो इसको तो भूल जाओ, इधर से ये सॉलिड इसको भी भूल जाओ। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ये रहा भाई, ये लो Ni2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और ये रहा रिएक्टेंट में कौन है, Ag पॉजिटिव। लेकिन ये देखो ध्यान करना, यहाँ पर 2 है, इसका ध्यान करना, ये 2 कहाँ जाएगा, ये लो भाई, ये इसकी पावर हो जाता है। 3 होता तो 3 पावर होती, 4 होता तो 4 होती,
ऐसे होना है। तो अब आपके सामने बिल्कुल अब ये काम आपका है या मैथमेटिक्स के अध्यापकों का है। ई सेल क्या आएगा, ई नोट सेल आपको दिया हुआ है न्यूमेरिकल में 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591। कितने इलेक्ट्रॉनों का खेल चल रहा है, Ni2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव है लेकिन 2 हैं तो 2, मतलब 2, तो n की वैल्यू क्या है 2। जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है लोगरिथम, इसकी वैल्यू ये दी हुई है भाई 0.160 अपॉन, इसकी वैल्यू ये दी हुई है 0.002 लेकिन होल ट्वाइस। अब इन सब को आपको सोल्व करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, सोल्व कीजिए, लॉगरिथम सीखिए। वो मैथ्स वाले अगर आपको नहीं आता है तो मैथ्स वाले टीचर से आप सीखिए अपना, इन सब को कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा 0.91 वोल्ट। एक बार कैलकुलेट करके मैच कर लेना, आंसर आता है ये। और इसी बात पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट, ए जिंक रोड dipped in 0.1 m solution of ZnSO4, the salt is 95% dissociated at this dilution at 298 Kelvin. Calculate electrode potential. ये दिया हुआ आपको, बहुत अच्छी बात है। ई नोट Zn2 पॉजिटिव से Zn, मतलब स्टैंडर्ड यही। तो देखो पॉजिटिव से 0 मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन का जो पोटेंशियल दिया जाए ना वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ही होता है। अगर Zn और Zn2 पॉजिटिव दिया होता तो फिर हमें साइन पलटना पड़ता, लेकिन ये पहले ही रिडक्शन में दिया हुआ है, रिडक्शन मीन स्टैंडर्ड, माइनस 0.76 वोल्ट ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें देखिए आप कैसे इसको सोल्व करेंगे। ये जो नीचे दिया गया है ना, इससे बहुत अच्छी बात हुई है कि आपको n की वैल्यू पता लग गई है। भाई यहाँ से क्या पता लग रहा है आपको कि Zn2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तब Zn बना होगा। तो आपको नहीं लगता कि इसने क्या किया है, आपको n की वैल्यू दे दी पहले ही। अब नर्स्ट इक्वेशन को याद करो, नर्स्ट इक्वेशन पर ही ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है यहाँ पर, ई सेल, कौन सा सेल, Zn2 पॉजिटिव से Zn बन रहा है ये सेल, ये क्या आएगा ई नोट, कौन सा, Zn2 पॉजिटिव से Zn। सीधा मैं सेल भी लिख सकता था लेकिन यहाँ पर क्योंकि सेल नहीं लिखा इसने खुद, इसलिए हमने जो है वही लिख दिया, Zn ही लिख दिया है। माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू हमें पता चल गई है 2, लॉगरिथम 1 अपॉन, केवल यही है, सॉल्यूशन तो इसी का आएगा Zn2 पॉजिटिव का, तो ये है Zn2 पॉजिटिव। अब इसमें केवल एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ये Zn2 पॉजिटिव देखो वैल्यू ये तो ठीक है, ये वैल्यू आपको दी हुई है, ये न्यूमेरिकल में दी हुई है, ये रही ठीक है, ये भी है 2 भी है। दिक्कत है Zn2 पॉजिटिव की सॉल्यूशन की आपको नहीं दे रखी और ये आपको निकालना है। तो कम से कम चाहे तो अपने पास ये होती और ये पूछ लेता तो हम सोल्व कर देते, लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है तो कम से कम ये वैल्यू तो आपके पास आनी चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, वरना दिक्कत आ जाएगी। चलो इसको देखते हैं। अब न्यूमेरिकल पर चलते हैं जो हमें दिया था, ये देखो ये रहा, यहाँ से पता चलेगा हम, क्योंकि 0.1 m ZnSO4 जो है सॉल्यूशन इज
ऊपर देखो क्या लिखा है, 95% डिसोसिएट हुआ है। तो जिसकी मोलरिटी यानी कि मोलर कंसंट्रेशन 0.1 m है ZnSO4 की, वो 95% क्या हो गया है, डाइल्यूट हो गया है। तो यहाँ से दोस्तों Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और वो क्या आएगी, 100 में से 95 हुआ है, एक में से क्या होगा 95/100, लेकिन हमें तो चाहिए इतने में से। यूनिटरी मेथड, एकक नियम जो बचपन से पढ़ते हो कि भाई 100 में से कितना हुआ 95, एक में से अपॉन 100, और यहाँ क्या है 0.1, 0.1 इंटू 0. ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये आपके पास आ जाएगा 0.095 m। ये लो भाई, बहुत ही अच्छा हो गया है। अब इसके आगे शायद मुझे इस न्यूमेरिकल को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये वैल्यू आपके पास आ गई है, ये Zn की इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो, बाकी सारी चीज़ें आपके पास हैं। ये वैल्यू है ये 0.67, ये रही, ये दी हुई है, ये है, ये 2 है, और लॉगरिथम ये Zn2 पॉजिटिव की आ गई है। इस टाइप से आप इसको सोल्व करेंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ न्यूमेरिकल्स, क्योंकि लाइव में जब मैं ऐसे करवाता हूँ तो बहुत से बच्चे बोर हो जाते हैं, तो क्लास में भी नहीं आते हैं। तो मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार इनको फास्ट फॉरवर्ड कर सको, ताकि आपका टाइम बच सके। ये लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। राइट नर्स्ट इक्वेशन and the EMF of the following cells at 298 केल्विन। ये अच्छी बात है, 298 केल्विन देते हैं हर जगह, तो टेम्परेचर आपको दुखी नहीं करेगा इस यूनिट में, टेंशन मत लो। वैसे दुखी करे तो अपने पास वो RT वाला फॉर्मूला है, उसमें भी आपको फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, RT के फॉर्मूले से हम कर लेते हैं। देखो Mg सॉलिड है, ये Mg2 पॉजिटिव में बदल रहा है, और ये लो इसकी कंसंट्रेशन ब्रैकेट में 0.001 m ये आपको दे दी है। ये है सोल्ट ब्रीज, फिर Cu2 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू भी है 0.0001 m, और इससे ये Cu सॉलिड। तो ये सेल की रिप्रेजेंटेशन होती है, ऐसे ही दिखाते हैं सेल को। तो ये तो फ़ायदा क्या हुआ कि हमें कंसंट्रेशन मिल गई, क्योंकि देखो ये जो Mg सॉलिड है, Cu ये सॉलिड है, तो इनकी तो यूनिटी है, इनका तो जिक्र ही नहीं, यानी कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आ जाएगा सीधा। तो Mg2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव आ जाएगा। चलो अभी चिंता मत करो, और भी कुछ दिया हुआ है। गिवन E0 Mg2 पॉजिटिव से Mg, ये अच्छी बात है, E0 दे रखा -2.37 वोल्ट, और ये E0 मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दोनों के दे दिया आपको, कॉपर का भी दे रखा है 0.34 वोल्ट। अब ऑक्सीडेशन किस पर होना है ये बताने की ज़रूरत नहीं, कॉपर तो बहुत कम रिएक्टिव मेटल है बेचारा, हाइड्रोजन से भी कम है, तो रिडक्शन होना है कॉपर पर और ऑक्सीडेशन होना है मैग्नीशियम पर। तो मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं रिएक्शन की, तो सेल की रिएक्शन, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया हमने, रिएक्शन कुछ ऐसे रहने वाली है कि मैग्नीशियम जो है ना, ये बदलने वाला है Mg2 पॉजिटिव में, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होगा ना, और Cu2 पॉजिटिव इसका होगा रिडक्शन, ये बदलेगा Cu में। अब यहां पर नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो आप, कोई भी समस्या नहीं है। बताओ जरा क्या होती है ई सेल, क्या होता है E0 सेल -0.0591, कितने इलेक्ट्रॉन का खेल चल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, कॉपर ने लिए, तो आप ऑन कर दिया है 2, और ये लॉगरिथम प्रोडक्ट ये रहा भाई Mg2 पॉजिटिव,
रिएक्टेंट ये रहा भाई Cu2 पॉजिटिव। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, ये दे रखी, ये दे रखी, तो ये वैल्यूज़ आपको रखनी है और बाकी कोई टेंशन आपकी नहीं है। अब आप कहेंगे ये भी नहीं दे रखा हमें, तो कोई बात नहीं, ये तो दे रखा है। तो क्या होता है, ई कैथोड, यहाँ पर कैथोड कौन बनना है, ये ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है इस पर, एनोड ये है। तो ई सेल, ई नोट सेल याद करो कैसे निकालते थे, ई नोट सेल, दो तीन ही तो फॉर्मूले हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसे निकालते हैं। तो देखो क्या करोगे, ई नोट सेल क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये रहा, मतलब 0.34 माइनस, ये फिर से माइनस का यही रहा, -2.37 वोल्ट, इतने वोल्ट में से ये वोल्ट, ये तो हुआ इतना, इसका हिसाब किताब -0.0591 अपॉन 2। और आगे देखो क्या होगा, ये आपको सब दिया हुआ है, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन दी हुई है, क्या है लॉगरिथम, इसकी दी हुई है 10 की पावर -3 और इसकी है 10 की पावर -4, जो 0.00 वो कर रखा था उसको ऐसे हमने लिख दिया है। यहाँ से ये सब कुछ सारा मामला आप कैलकुलेट करोगे, ये आएगा 2.68 वोल्ट। तो कोई टेंशन नहीं है, ये आना है 2.68 वोल्ट। चलो आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ये लो नेक्स्ट, राइट द नर्स्ट इक्वेशन। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हैं और यहीं ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं इसमें, नर्स्ट इक्वेशन एंड द ईएमएफ। देखो सही तो प्रैक्टिस तभी होगी जब आप करेंगे, बोलते हैं ना प्रैक्टिस डज नॉट मेक्स ए मैन परफेक्ट, ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो परफेक्ट प्रैक्टिस कब होगी, जब आप खुद कर करके देखोगे। यहाँ तो आपकी मदद कर रहा हूँ मैं तो बस थोड़ी सी। राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल्स एट 298 केल्विन। ये लो भाई, देखते हैं क्या दिया हुआ है, Fe सॉलिड है, Fe2 पॉजिटिव, ये कंसंट्रेशन है 0.001 m। ये सोल्ट ब्रीज H पॉजिटिव 1 m दे रखा है भाई, और इससे क्या बना H2 गैसियस, और ये है 1 बार, और ये है Pt, मतलब ये SHE ले रखा है हमने भाई। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेकर और हाइड्रोजन, ये क्या करते थे हम, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये ले रखा है। और फिर इसका हमें पता है वैल्यू 10 होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, इसीलिए यहाँ पर गिवन आपको एक ही चीज़ दे रखी है कि ई नोट Fe2 पॉजिटिव से Fe, ये पोटेंशियल दिया हुआ है -0.44 वोल्ट। अब ये जो इस तरफ वाला है ना, मतलब Fe तो ज़्यादा रिएक्टिव तो है ही, है ना, तो ई नोट सेल की हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहले तो रिएक्शन देख लो क्या होगी, क्योंकि अगर रिएक्शन ही नहीं पता तो फिर आप नर्स्ट इक्वेशन लिखोगे कैसे, क्यों, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा प्रोडक्ट कौन है रिएक्टेंट कौन है, तो फिर ऊपर क्या लिखोगे नीचे क्या लिखोगे। तो रिएक्शन कुछ ऐसी रहेगी कि Fe ऑक्सीडेशन इसी का होना है, जिसे Fe2 पॉजिटिव बनना है, ये H2 बनेगा, ये 2H पॉजिटिव है, मतलब आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं और हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। ये तो है रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं अपनी उसी बात की जिसका शोर है नर्स्ट इक्वेशन। बताओ तो ज़रा क्या है, वो है ई सेल, क्या होता है ई नोट सेल -0.0591 अपॉन n, और लॉगरिथम ये यूनिटी, ये है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की,
एक बात ध्यान रखना दोस्तों, फिर बता रहा हूँ, H पॉजिटिव है तो ये जो कोफिशिएंट है ये इसकी पावर बनता है, तो H की जो कंसंट्रेशन है उसका स्क्वायर आपको कर देना है। अब इसमें कोई लफड़ा नहीं है। ये जो ई नोट सेल है ना, कैसे निकालते हैं बताओ? चाहे तो इसको सबसे पहले कर लिया करो। देखो ई नोट सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। चाहे तो पहले कैलकुलेट कर लो कि भाई कैथोड पर कौन है, एस एच ई, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बताओ क्या मानते हैं हम, 0 माइनस, और फिर एनोड पे कौन है, ये रहा माइनस। तो ये ई नोट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, प्लस का 0.44 वोल्ट ये आती है। या फिर सीधा मैं इसको यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो किसी भी तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। कैलकुलेट करके यहाँ रखो, माइनस 0.0591। एन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का खेल चल रहा है, और ये है लॉगरिथम। ये कंसंट्रेशन ये दे रखी, ये दे रखी, और क्या बच्चे की जान लोगे, ये है 10 की पावर -3, और ये नीचे क्या है, ये केवल 1 है, 1 की पावर 2। दैट्स ऑल। सबको काटो पीटो हिसाब करो, और अंत में आपके बही खाते में आएगा 0.523 वोल्ट। चलो आगे करते हैं न्यूमेरिकल। अभी दिल नहीं भरा, कुछ न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। ये लो नेक्स्ट, राइट द नर्स्ट इक्वेशन। एक बार चेक करूं आवाज़ आ रही है नहीं। एक पहले वीडियो डाला था ना इससे पहले, उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी, तो एक बार देख लेते हैं आवाज़ भी आ रही है नहीं। ये लो भाई, राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड द EMF of the following cells. At 298 केल्विन, 298 केल्विन पर ही होता है, ये अच्छी बात है। SN टिन, ये है सॉलिड, और ये बदलता है SN2 पॉजिटिव में। बहुत अच्छी बात है, कंसंट्रेशन दे रखी 0.050 m। ये है सोल्ट ब्रीज, ये है H पॉजिटिव 0.020 m, और ये है H2 गैसियस, ये फिर वही है भाई 1 बार, और प्लेटिनम सॉलिड ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, बिल्कुल आसान से न्यूमेरिकल है। पता नहीं बच्चे क्यों छोड़ कर आते हैं इनको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल के हिसाब से, और सबसे आसान न्यूमेरिकल है इसके। ये आपको दिया हुआ है, फिर से रिएक्शन लिखोगे, बट टिन है भाई, हाइड्रोजन से नीचे हैं कितनी चीज़, कॉपर यानी कि Cu Hg Ag Au Pt Pd, ठीक है, यही तो है। और क्या है, हाइड्रोजन कॉपर चांदी सोना प्लेटिनम है, बस यही तो, उससे नीचे बाकी सारे ऊपर हैं। तो देखो रिएक्शन तो इसकी क्या होनी है, रिएक्शन ये होगी Sn है और H पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन गैस H2 होती है ना, तो 2 है इसका मतलब, तो Sn को भी 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और ये H2 है। अब नर्स्ट इक्वेशन बताओ क्या है, वही फॉर्मूला यूज़ होना है। नर्स्ट इक्वेशन बताओ ज़रा क्या आएगी, ई सेल इज इक्वल टू, ये तो इतनी बार बोल दिया है, रात को भी सोते सोते आपको ध्यान में आएगा, ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, और लॉगरिथम प्रोडक्ट कौन है भाई, SN2 पॉजिटिव, रिएक्टेंट कौन है, H पॉजिटिव, लेकिन ये कोफिशिएंट इसकी पावर, तो 2 इसकी पावर मैंने कर दी है। और मैं कौन होता हूँ ये लिखने और करने वाला, आप भी इसको कर सकते हैं। ई नोट सेल कैसे निकालें, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड पर क्या है 0, भाई ये जो है ना प्लेटिनम हाइड्रोजन, ये तो SH ही है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ये 0 होता है, पोटेंशियल इसका फिक्स है, माइनस ये है -0.14, ये दिया हुआ है।
ये तो आ गया, इसका हिसाब किताब हुआ ई नोट सेल का। अब -0.591, ये जो है n क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का खेल है ये, और लॉगरिथम ये वैल्यूज़ आपको देखो दोनों दी हुई हैं। तो ये मैं कौन बताने वाला होता हूँ 0.05, और हाइड्रोजन की बताओ क्या है 0.02, और इसको होल ट्वाइस कर दो। फिर से इन सब का हिसाब किताब करो, लॉगरिथम देखो, शायद लॉगरिथम टेबल अलाउड कर दी गई है एग्जामिनेशन में, देख लेना आप, क्योंकि लॉगरिथम अगर आएगा तो शायद टेबल अलाउड करते हैं। तो वहाँ से आप इसको देख कर कैलकुलेट करोगे तो 0.078 वोल्ट ये आंसर आएगा। जब भी आंसर निकालो ध्यान रखो कि जो वोल्ट है, यानी कि जो यूनिट है, वोल्ट का जो यूनिट है वो ज़रूर होनी चाहिए। बहुत से सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम यूनिट नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स कटते हैं। अब एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा हटके कर लेते हैं, एक कर लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल कर लेते हैं अब इसी बात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे वैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं इसी पर बेस्ड, लेकिन एक थोड़ा सा वैरायटी का कर लेते हैं बीच में। द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, ये रिएक्शन हो रही है भाई, Fe3 पॉजिटिव ये एक्वस है, +2I नेगेटिव है, ये भी एक्वस है। इट गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव एक्वस है, +I2 ये सॉलिड है। हैज़ ई नोट सेल, ई नोट सेल इसकी क्या है 0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ लेना। पहला स्टेप, जो दिया हुआ है उसको लिख लो, जो पूछ रहा है उसको लिख लो, डायरेक्ट फार्मूला मिलेगा दोनों के बीच में, बस यूनिट मैच कर लेना और यूनिट ज़रूर लिखना आंसर में, बाकी कोई गलती नहीं होगी। देखो क्या पूछा है इसमें, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड, ये लो इसमें बचे हुए दोनों फॉर्मूले आ जाएंगे, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये किया था ना हमने पिछले वीडियो में कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालें। तो भाई रिएक्शन पर नज़र डालो और देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या नज़र आ रही है आपको, कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है ये आपको देखना है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप ये पाएंगे कि 2I नेगेटिव है जैसे, तो I2 बना है तो 2 इलेक्ट्रॉन का है, तो 2 का ही है दोनों जगह, मतलब n की वैल्यू जो है ना इसमें 2 है, तो n की वैल्यू क्या है 2। अब देखो फॉर्मूला क्या था अपना, डेल्टा G इजिकल टू -NF ई नोट सेल, ये फॉर्मूला था, गिब्स फ्री एनर्जी वाला यही तो था। तो -n की वैल्यू क्या है 2, F की वैल्यू हमें पता है 96,500 कूलम है, इनटू ई नोट सेल, बहुत अच्छी बात है ये दे रखा है 0.2236। तो कूलम जूल मोल ये सब की जब आप वैल्यूज़ रखोगे जूल्स पर मोल में निकाल के, ये आपके पास आएगी -45548 जूल पर मोल। किलो जूल में करोगे तो -45.55 किलो जूल पर मोल। ये क्या आएगी, यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू आएगी। अब आपसे पूछ लिया है दूसरे पार्ट में क्या है, ये सिंपल फॉर्मूला है, कुछ यूज़ नहीं किया हमने, यही था। अब देखो हमसे क्या पूछा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब KC जिसको बोलते हैं, ये वैल्यू भी पूछी हुई है। तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा G इजिकल टू
-2.303 RT लोगरिथम KC। अब हमें ये निकालना है लोगरिथम KC। ये क्या आएगा, डेल्टा G अपॉन, अब इसको कर लो आप, तो 2.303, R की वैल्यू 8.314, ठीक है, और ये जो है किलो जूल -10 की पावर -3 है। अब डेल्टा G ये भी वैसे वैल्यू दे रखी है, तो इकट्ठा हिसाब किताब कर लो, इसकी जगह भी ये मैं रख देता हूँ सीधा। तो ये क्या है 45.5, ये उस तरफ जाके प्लस के हो गए, इसलिए मैंने माइनस से प्लस कर दिया है, कंफ्यूज मत होना। इंटू 10 की पावर 3 किलो जूल पर मोल में जो है, इन सब को हमने कैलकुलेट किया। टी की वैल्यू 298 है, तो यहाँ से लोगरिथम आएगा, फिर एंटी लोगरिथम उसका आपको लेना पड़ेगा। तो लोगरिथम में ये वैल्यू 7.983 आएगी लोग KC की। फिर आप क्या करेंगे, ये मैथ्स वाले बताएंगे आपके, या वैसे खुद पता होगा। KC क्या आएगा, एंटी लोगरिथम 7.983, और इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो 9.61 इंटू 10 की पावर 7 ऐसा कुछ आएगी। तो ये जो लोगरिथम है, एंटी लोगरिथम है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है अब इस उम्र में ये सीखने की। आपको ज़रूर आना चाहिए, नहीं आता तो अपने टीचर से संपर्क करो। तो ये कुछ न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर किए, अब देखते हैं आप इनको कितना क्या करते हो, और अगर इससे क्लियरिटी ना मिली हो तो आप मुझे बताना। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल का लेक्चर हम अपलोड करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो आप बताएंगे मुझे।